हेलो गाइज, वेलकम टू आवर चैनल। आज के वीडियो में हम देखने वाला है क्लास 12th फिजिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, फ्रॉम चैप्टर नंबर 16। चैप्टर नंबर 16 का नाम है सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, ठीक है। अब अगर मैं देखता हूँ ये चैप्टर से भी विदाउट ऑप्शन अगर देखोगे तो 4 मार्क के क्वेश्चन ये चैप्टर से आने वाला है, और विद ऑप्शन अगर जाओगे तो 6 मार्क के 5 मार्क के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। 6 मार्क के नहीं, 5 मार्क के क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। लेकिन बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, क्योंकि ये जो है वो सबसे लास्ट वाला चैप्टर है और ऑलरेडी उन्होंने बहुत सारे चैप्टर पढ़ चुके होते हैं, ठीक है, तो इसके चलते ये चैप्टर स्किप कर देते हैं, ठीक है। कौन सा चैप्टर? चैप्टर नंबर 16। तो इसको स्किप नहीं करना है। क्यों? क्योंकि काफ़ी आसान चैप्टर ये है, काफ़ी आसान चैप्टर है, ठीक है। मतलब अगर मैं आपको ज़्यादा नहीं, कुछ 4 से 5 क्वेश्चन बताऊंगा, उतने ही क्वेश्चन आपको करके जाने हैं और 100% उसी में से कुछ ना कुछ क्वेश्चन इस चैप्टर से आपको एग्जाम में मिल जाएंगे, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। आपने अगर मेरे कुछ और वीडियो अगर नहीं देखे होंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर चैप्टर से मैंने बताए हुए हैं, अगर आपने नहीं देखे होंगे तो ऊपर में आपको एक लिंक आ रही है, वहाँ से आप वो हर चैप्टर के आप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख के चली जाइए। मैं गारंटी के साथ आपको बता सकता हूँ कि हर चैप्टर से कुछ ना कुछ वही क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। थ्योरी के बारे में मैं आपको 100% श्योर बता दूंगा। व्हाट अबाउट प्रॉब्लम के भी मैंने टॉपिक बताए हुए हैं, ठीक है। हर चैप्टर के जो प्रॉब्लम है उसके क्या क्या टॉपिक पे क्वेश्चन आ सकते हैं, प्रोबेबली वो टॉपिक मैंने बताए हुए हैं, उस टॉपिक से उतने क्वेश्चन करके चले जाइए तो न्यूमेरिकल भी आपके सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। बढ़ते हैं इस चैप्टर की ओर, ठीक है। आपको अगर मेरे वीडियो अच्छे लगते होंगे तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हो, ठीक है। साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जितना ज़्यादा शेयर करोगे उतना ज़्यादा मुझे मोटिवेशन मिलेगा और सारे वीडियो बनाने के लिए, ठीक है। तो दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए और अगर मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। इससे क्या होगा, जब भी मेरा एक नया वीडियो आएगा तो सबसे पहले आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और ढेर सारा प्यार इस चैनल के लिए भी दिखाइए ताकि मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन इसके लिए मिलता रहे, ठीक है। आपको अगर और भी कुछ डिफ़िकल्टी अगर आती होगी, जैसे मान के चलो पढ़ते पढ़ते अगर कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझा या फिर अगर कोई चैप्टर के आपको नोट चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो करके मैसेज कर सकते हो, या फिर हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, वहाँ पे आप ज्वाइन कर लीजिए। उसके ऊपर आपको लगभग सारे चैप्टर के नोट्स मैंने डाल के रखे हुए, आप वहाँ से नोट्स भी जो है वो कलेक्ट कर सकते हो और पढ़ सकते हो, ठीक है। तो जैसे भी आपको अगर कोई डिफिकल्टी आती है तो आप मतलब फ्री तरीके से आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है। चालू करते हैं इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर मैं इस चैप्टर को अगर देखता हूँ तो इस चैप्टर से विदाउट ऑप्शन अगर देखोगे तो 5 मार्क के क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। तो इसका अगर मैं देखूंगा तो आपको जैसा कि पेपर पैटर्न भी पता होगा। अगर कुछ लोगों को पेपर पैटर्न नहीं पता कि पेपर पैटर्न एग्जैक्टली कैसा है तो मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा, या फिर अगर कोई वीडियो होगा तो मैं आपके लिए बिल्कुल शेयर कर दूंगा। ऑलरेडी मैं मेरे चैनल पे भी बना हुआ होगा वीडियो, तो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो पेपर पैटर्न के अंदर अगर आप देखोगे तो सबसे पहले MCQ पूछते हैं, ठीक है, MCQ होता है। बाद में क्या होता है? वेरी शॉर्ट आंसर, ठीक है। बाद में होता है SA1 यानी शॉर्ट आंसर 1, और बाद में होता है SA2, ठीक है, और उसके बाद होता है LA, दैट इज लॉन्ग आंसर। अब अगर ये देखोगे तो ये 1 मार्क वाले क्वेश्चन है, ठीक है, ये पता ही होगा आपको, 1 मार्क वाले क्वेश्चन है, MCQ और वेरी शॉर्ट आंसर। तो बेसिकली अभी मैं, जैसे कि आपको पता ही है, ये चैप्टर स्पेशली हम लोग इसी चैप्टर के लिए बात करेंगे, सेमीकंडक्टर एंड डिवाइसेस के लिए। तो इस चैप्टर से MCQ या वेरी शॉर्ट आंसर, तो जनरली वेरी शॉर्ट आंसर पे यहाँ पे क्वेश्चन नहीं बनता है, ठीक है। अभी तक तो मैंने मतलब जितना भी सर्च किया या जितने भी पेपर देखे उसमें वेरी शॉर्ट आंसर पे बहुत कम क्वेश्चन था। और MCQ पे अगर मैं आपको बता दूं तो MCQ इस चैप्टर से लॉजिक गेट पे MCQ पक्का आता है। क्या पे? लॉजिक गेट पे। तो लॉजिक गेट करके चले जाओ, ये मैथमेटिक्स का ही टॉपिक है। लॉजिक गेट आप जानते होंगे, एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, नैंड गेट, है ना, नॉर गेट, ये सारे जो है इस लॉजिक गेट पे ही आपको MCQ मिल जाएगा, ठीक है, पहला चीज, ठीक है। अब अगर आप देखोगे तो इस चैप्टर के अंदर डेफिनेशन काफी कम है, तो वेरी शॉर्ट आंसर या कोई क्वेश्चन ऐसा पूछने का चांसेस थोड़ा सा कम है। अगर कभी आ गया तो हाँ सॉरी है, हो सकता है कभी आ भी जाए, लेकिन चांसेस तो बहुत कम है, ठीक है। तो MCQ अगर आपको देखना है तो आप लॉजिक गेट काफी अच्छे से करके चले जाओ, हो सकता है लॉजिक गेट के ऊपर ही MCQ आए, ठीक है, और किसी और पे भी आ सकते हैं, लेकिन चांसेस इसी पे ज्यादा है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब अगर देखता हूं तो 1 मार्क के सिवा अगर इस चैप्टर में देखोगे तो 2 मार्क के लिए कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है, और कुछ क्वेश्चन 3 मार्क के लिए पूछेंगे,
ठीक है, मतलब सेक्शन बी के अंदर एक क्वेश्चन आने वाला है कुछ, और सेक्शन सी के अंदर आने वाला है। सेक्शन डी में इस चैप्टर से क्वेश्चन नहीं बनता, मतलब 4 मार्क का क्वेश्चन ही नहीं बनता है इस चैप्टर से। ठीक है, एक बात आपको याद रखनी है, 4 मार्क का क्वेश्चन इस चैप्टर से बनने वाला नहीं है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, अभी समझते हैं 1 बाय 1 क्वेश्चन। ठीक है, साथ में मैं आपको न्यूमेरिकल भी बता देने वाला हूँ। ठीक है, पहले इसे हटा देते हैं हम लोग, न्यूमेरिकल भी बताने वाला हूँ। ठीक है, न्यूमेरिकल का टॉपिक बता दूंगा कि कौन से टॉपिक पे आने वाले हैं, उतना आप नोट करके रख देंगे। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। तो 2 मार्क के क्वेश्चन कौन से होने वाला है? ठीक है, 2 मार्क के क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही होने वाला है। ठीक है, कौन सा है? दैट इज ड्रॉ द सिमेटिक सिंबल। देखो, अगर सेमीकंडक्टर अगर आप पढ़ रहे हो ना, तो सिंबल काफी इंपॉर्टेंट है, आपको हर सिंबल याद रखना है, हर चीज का सिंबल याद रखना है। ठीक है, तो ड्रॉ द स्कीमेटिक सिंबल एंड गिव द ट्रूथ टेबल। आपको क्या देनी है? ट्रूथ टेबल देनी है फॉर द फॉलोइंग गेट्स। ठीक है, अलग अलग गेट है और साथ में उनका बुलियन एक्सप्रेशन भी लिखना है। ठीक है, ये नहीं भूलना है आपको। तो ये आप मैथ्स में पढ़ चुके होंगे, लॉजिक गेट। ठीक है, उसके ऊपर पढ़ सकते हो, ये बाइनरी लैंग्वेज पे चलता है। लॉजिक गेट आप जानते होंगे, ट्रूथ टेबल ट्रू फॉल्स कैसे बनाते होंगे। ठीक है, पढ़ चुके होंगे आप लोग। तो उसी का बिल्कुल बस थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा देख लो इसमें कैसी बाइनरी लैंग्वेज होती है, 0 1 1 1 0। ठीक है, तो उस पर ही ये क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, उसमें कौन कौन से गेट पूछने के चांसेस है? आपको एंड गेट पूछ सकता, और गेट पूछ सकता, नॉट गेट पूछ सकता, नैंड गेट पूछ सकता, नॉर गेट, और ये एक एक्स्ट्रा गेट भी है, इसको हम लोग एक्सक्लूसिव और गेट बोलेंगे। ठीक है, ये मत भूलना, ये काफी इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग ये गेट भूल जाते हैं पढ़ना, और बाद में एग्जाम में एक्स और गेट कौन सा है भाई? एक्सक्लूसिव और गेट होता है वो। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भूलना मत, एक्स और गेट को। ठीक है, तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आपको क्या करना है? हर गेट का क्या बनाना है? पहले सिंबल बनाना है। ठीक है, साथ में उसका क्या देना है? ट्रूथ टेबल देना है, और साथ में उसका क्या देना है? बुलियन एक्सप्रेशन भी। ये क्वेश्चन 100% करके चले जाओ। एक तो ये 2 मार्क वाले क्वेश्चन में आएगा, या फिर मैंने पहले ही बताया एमसीक्यू में भी ये क्वेश्चन आने का चांसेस है। ठीक है, तो ये टॉपिक तो छोड़ना ही नहीं है, लॉजिक गेट। ठीक है, काफी आसान टॉपिक है, करके चले जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखोगे तो यहाँ पे खाली यूजेस लिखे हुए हैं, यूजेस नहीं, मैं आपको बता दूं क्या क्या लिखना है इधर। ठीक है, तो आपको ये टॉपिक के हो सकता है 2 मार्क के क्वेश्चन आए या 3 मार्क का भी क्वेश्चन इस पे बनता है। ये टॉपिक है, दीज आर कॉल्ड स्पेशल पर्पज डायोड। ठीक है, स्पेशल पर्पज डायोड होते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में आपको यहाँ पे क्या क्या पता रखना है, जैसे फोटो डायोड हो, या सोलर सेल हो, या एलईडी हो, इनके तुमको सबसे पहले क्या पढ़ना है? इनका सबसे पहले कंस्ट्रक्शन समझना है। तो ये डायोड कैसे बने हुए हैं? ठीक है, कंस्ट्रक्शन समझ लो, पहला चीज इनका कंस्ट्रक्शन समझ लो। दूसरा, इनका वर्किंग। ठीक है, वर्किंग कैसे काम करता है? ठीक है, वर्किंग समझ लो। तीसरा, इनका एडवांटेज क्या है इसके। ठीक है, और चौथा, ठीक है, एडवांटेज डिसएडवांटेज आप दोनों भी चीजें पढ़ सकते हो। और चौथा, इसका एप्लीकेशन। ठीक है, तो आपको फोटो डायोड आप जब पढ़ोगे तो ये आपको चारों चीजें पढ़ लेनी है। कौन कौन सी चारों चीजें? पहला आपको कंस्ट्रक्शन पढ़ना है, फोटो डायोड कैसे बना है, कंस्ट्रक्शन कैसा है, उसको वर्क कैसा करता है, बाद में उसके एडवांटेजेस क्या है, एप्लीकेशन क्या है। यूजेस एंड एप्लीकेशन, एडवांटेज और एप्लीकेशन पे भी सेपरेट क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो यहाँ पे खाली मैंने यूजेस लिखा था, तो यूजेस नहीं, आपको ये सारी चीजें पढ़ के जानी है। ठीक है, एक तो फोटो डायोड आएगा, नहीं तो सोलर सेल आएगा, नहीं तो एलईडी आएगा। ठीक है, हो सकता है 2 मार्क के लिए भी क्वेश्चन आए, या फिर 3 मार्क के लिए भी इस टॉपिक पे क्वेश्चन बनता है। ठीक है, कितने मार्क के लिए? 3 मार्क के लिए भी इस टॉपिक पे क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको जो है वो पढ़ के चली जानी है, तीनों, फोटो डायोड, सोलर सेल, एलईडी। और पढ़ना क्या है? मैंने ऑलरेडी तुमको बताया, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, एडवांटेज, डिसएडवांटेज भी होंगे तो पढ़ो, नहीं तो मत पढ़ो, एप्लीकेशन। ठीक है, और मैक्सिमम टाइम अगर देखोगे तो 100% मैं आपको बता रहा हूँ, यूजेस के ऊपर ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, यूजेस के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, पक्का है। ठीक है, तो ये चीज याद रखना, लेकिन ये पढ़ के तीनों जाने हैं आपको, फोटो डायोड, सोलर सेल, एलईडी। ठीक है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इतना आपने नोट कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लो या अपने बुक में इसको नोट कर लो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं गाइस। अगला 3 मार्क वाले क्वेश्चन। ठीक है, 3 मार्क वाले क्वेश्चन कहां आते हैं आपको पता है? शॉर्ट आंसर 2 में आते हैं। ठीक है, सेक्शन सी, और सेक्शन सी बहुत लोगों को डिफिकल्ट जाता है। मैक्सिमम टाइम में अगर आपका पेपर पूरा सॉल्व नहीं होने का रीजन जो है, ठीक है, वो सेक्शन सी ही होता है।
ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारे लेंदी क्वेश्चन होते हैं और सॉल्व करते करते बहुत ज़्यादा टाइम चला जाता है। तो इसका एक प्रॉपर प्लानिंग बनाओ, ठीक है। आपको अगर मतलब देखो जनरली क्या होता है ना, पेपर पूरा क्यों नहीं होता फिजिक्स का, इसका रीज़न है प्लानिंग। दूसरा रीज़न, एक तो आपकी प्लानिंग नहीं होती, दूसरा रीज़न प्रॉपर क्वेश्चन सिलेक्शन जिसे हम लोग कहते हैं। तो आपको अगर ये नहीं पता होगा तो मैं इसके ऊपर वीडियो बना दूंगा कि आपको किस तरीके से पेपर का प्लान करना है, किस तरीके से क्वेश्चन सिलेक्शन करना है, क्या होता है क्वेश्चन सिलेक्शन, ये सारी चीज़ों पे मैं बिल्कुल वीडियो बनाऊंगा। आपको अगर ऐसे कुछ और भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट जरूर करिए, मैं आपके कमेंट को रिप्लाई भी दूंगा, और साथ में अगर पॉसिबल हुआ उस टॉपिक, अगर मुझे लगता है कि वो टॉपिक पे वीडियो बनना चाहिए तो मैं वीडियो भी बना दूंगा, ठीक है। चलते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 3 मार्क के लिए इस चैप्टर से बनता है, दैट इज व्हाट इज रेक्टिफायर, ठीक है। रेक्टिफायर के ऊपर क्वेश्चन आएगा, मतलब आएगा, ठीक है, लिख के ले लो, रेक्टिफायर के ऊपर क्वेश्चन है, ठीक है। रेक्टिफायर, व्हाट इज रेक्टिफायर एंड एक्सप्लेन द नीट सर्किट डायग्राम। देखो रेक्टिफायर क्या होता है और नीट सर्किट डायग्राम देना है आपको, काय का, फुल वेव रेक्टिफायर का। मैं तो बोलता हूँ फुल वेव रेक्टिफायर भी पढ़ लो और साथ में हाफ वेव रेक्टिफायर भी पढ़ लो, और उसका ग्राफ भी ड्रॉ करना है, ठीक है। क्या ड्रॉ करना है, ग्राफ, फुल वेव, हाफ वेव, रेक्टिफायर, ठीक है। रेक्टिफायर पे क्वेश्चन बनता है, एक तो फुल वेव आएगा नहीं तो हाफ वेव आएगा। अब बोलोगे सर दोनों में से एक बताओ ना कौन सा आएगा। यार इतना सब कुछ अगर मुझे बताना हो, अगर आप पता था तो मैं तो पेपर ही बता देता था ना आपको, ठीक है। इतना सब कुछ नहीं बता सकता हूँ, और शायद किसी को भी नहीं पता रहता क्या आने वाला है, ठीक है। तो दोनों करके चले जाओ, फुल वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर। अगर आपने हाफ वेव रेक्टिफायर पहले पढ़ो, पहले हाफ वेव रेक्टिफायर पढ़ो। अगर आपको हाफ वेव रेक्टिफायर समझाना तो फुल वेव रेक्टिफायर समझना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो इसके ऑलरेडी नोट्स है सेमीकंडक्टर के हमारे टेलीग्राम चैनल पे, तो वहां से पढ़ लो, काफी आसान है, लेकिन बेसिक से पढ़ना तभी आपको ये सारी चीजें समझेंगी। तो ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, फुल वेव रेक्टिफायर और साथ में हाफ वेव रेक्टिफायर। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको पढ़ लेने, ठीक है गाइज। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अगर कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा तो वो ट्रांजिस्टर पे है, ठीक है। तो देखो क्या लिखा हुआ है, ड्रॉ द नीट लेबल सर्किट डायग्राम ऑफ एनपीएन ट्रांजिस्टर, ठीक है, एम्पलीफायर, कॉमन इमीटर मोड। कौन सा मोड है, कॉमन इमीटर मोड, ठीक है। इसके ऊपर आपको क्या लिखनी है, वर्किंग लिखनी है। जैसे कि आप अगर नहीं जानते होंगे तो इसको बीजीटी भी बोलते हैं, सॉरी बीजीटी नहीं, बीजेटी, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, ठीक है। तो बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर में आपको ट्रांजिस्टर के बारे में स्टडी करना होता है। ट्रांजिस्टर आपको पता ही होगे, ट्रांजिस्टर में 2 प्रकार के ट्रांजिस्टर आते हैं, एक आता है एनपीएन और दूसरा आता है पीएनपी, ठीक है। तो ये 2 प्रकार के ट्रांजिस्टर होते हैं, और ये 2 प्रकार के ट्रांजिस्टर पे ही 3 मोड बनते हैं, ठीक है। 3 मोड बनते हैं। पहला होता है कॉमन इमीटर, सीबी, कॉमन बेस और कॉमन कलेक्टर। तो मैं आपको बता दूं, ट्रांजिस्टर का अगर क्वेश्चन आएगा तो ज्यादातर क्वेश्चन आपको कॉमन इमीटर पे ही क्वेश्चन दिखेगा, ठीक है, कॉमन इमीटर ट्रांजिस्टर, ठीक है। तो ये पढ़ के जाना, कॉमन इमीटर वाला ट्रांजिस्टर 100% इसी पे क्वेश्चन होगा। दैट इज ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर, ये वाला क्वेश्चन, ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर, ये क्वेश्चन पक्का करके चले जाओ, ठीक है। जो ट्रांजिस्टर पे क्वेश्चन आएगा तो इसी पे आएगा, यही क्वेश्चन है वो। और ट्रांजिस्टर भी कौन सा, एनपीएन वाला, ठीक है। हो सकता है कभी कभी पीएनपी पे भी आ जाए, तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, थोड़ा सा देख लो आपको पता चल जाएगा कि एनपीएन और पीएनपी में क्या फ़र्क पड़ता है, थोड़ा सा जाके समझ लेना, ठीक है। ज़्यादा फर्क नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन करके जाना है आपको, ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर, ठीक है। ट्रांजिस्टर एज एन स्विच, ये भी क्वेश्चन है, लेकिन उसको ज़्यादा आपको इंपॉर्टेंस देने की जरूरत नहीं है। ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर, ये क्वेश्चन करके चले जाओ, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला भी, ठीक है। तो मैं इसको हटा देता हूँ थोड़ा सा, तो पढ़ के चले जाओ, काफ़ी आसान चैप्टर है। आपको लग रहा होगा कि काफ़ी डिफिकल्ट चैप्टर होगा, नहीं है, थोड़ा सा देख लो। अगर आपको इसके चैप्टर के बारे में अगर कुछ नहीं पता होगा तो बहुत सारी यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे अवेलेबल है इसके वीडियो, जाके देख लो, ऑब्जर्व कर लो क्या क्या है, पढ़ लो, काफ़ी आसान है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो है वो आपका जेनर डायोड पे, ठीक है। जेनर डायोड, ये स्पेशल पर्पज डायोड है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है, जेनर डायोड एज एन वोल्टेज रेगुलेटर। लेकिन आपको अगर ये क्वेश्चन पढ़ना है तो पढ़ो, नहीं पढ़ना है तो भी चल जाएगा, ठीक है। इतने ही क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं। तो कितने क्वेश्चन मैंने अभी थ्योरी में अगर देखोगे तो आपको ये 4 टॉपिक पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। पहला टॉपिक लॉजिक गेट, ठीक है, लॉजिक गेट पे क्वेश्चन आएगा। दूसरा टॉपिक अगर देखोगे तो रेक्टिफायर्स पे क्वेश्चन आएगा।
रेक्टिफायर्स में कौन कौन से रेक्टिफायर्स, दोनों पढ़ लेना है आपको, एक हाफ वेव और दूसरा फुल वेव, ठीक है। दोनों रेक्टिफायर पढ़ने हैं, उनके ग्राफ भी पढ़ने हैं। तीसरा क्वेश्चन अगर देखोगे तो ट्रांजिस्टर पे आएगा, ट्रांजिस्टर पे क्वेश्चन है, ठीक है। 100% ट्रांजिस्टर पे आपको एक क्वेश्चन तो जरूर नजर आएगा। और ट्रांजिस्टर पे भी मैंने कौन सा बोला, ट्रांजिस्टर एज ना एम्पलीफायर, एनपीएन ट्रांजिस्टर, ठीक है, कॉमन इमीटर वाला होता है, सीई मोड वाला, ठीक है, ये पढ़ लेना है आपको, ठीक है। और अगर और एक टॉपिक अगर देखोगे तो स्पेशल पर्पस डायोड, ठीक है। अब ये स्पेशल पर्पस डायोड में तीनों चारों चीज़ें आती है, स्पेशल पर्पस डायोड तीनों चारों चीज़ें आती है थ्योरी के अंदर। कौन सी तीनों चारों चीज़ें, पहला आपने देखा होगा फोटो डायोड, ठीक है, फोटो डायोड, इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा। दूसरा सोलर सेल, ठीक है, तीसरा एलईडी और चौथा जेनर डायोड, ठीक है। इस पे ही क्वेश्चन बनते हैं, ऑलरेडी मैंने कौन से क्वेश्चन है वो बता चुका हूँ, ठीक है। तो यही टॉपिक पे क्वेश्चन है। और मैं अगर ज़्यादातर बोलोगे तो लॉजिक गेट, रेक्टिफायर, ट्रांजिस्टर और फोटो सेल, फोटो डायोड, सोलर सेल और एलईडी, जेनर डायोड आपको पढ़ना है तो पढ़ो, नहीं तो मत पढ़ो, ठीक है। इसी पे क्वेश्चन आने वाला है। कौन से क्वेश्चन, थ्योरी क्वेश्चन, ठीक है, थ्योरी क्वेश्चन। अच्छा, थ्योरी में और एक क्वेश्चन भूल गया, ठीक है, मैं आपको और थ्योरी में और एक क्वेश्चन भूल गया है, ठीक है। तो और एक क्वेश्चन बता देता हूँ मैं आपको, पहले इसे हटा देते हैं हम लोग, ठीक है। थ्योरी में और एक क्वेश्चन है, यहाँ पे लिखना भूल गया था मैं, वो आप क्वेश्चन नोट डाउन कर लो, ठीक है। और न्यूमेरिकल भी कौन से टॉपिक पे आने वाला है, जो क्वेश्चन मैंने यहाँ नहीं लिखा है उसी टॉपिक पे न्यूमेरिकल भी आता है, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 मार्क के लिए ये क्वेश्चन आएगा। वो है डिराइव रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा। अब ये अल्फा क्या है, ठीक है, तो ये है आपका करंट गेन फॉर कॉमन बेस एम्पलीफायर, ठीक है, ये टॉपिक है, आप जाके थोड़ा सा देख लो। और ये है आपका बीटा, करंट गेन फॉर कॉमन इमीटर एम्पलीफायर, ठीक है, दैट इज अल्फा और बीटा, इनके बीच का आपको क्या पता करना है, रिलेशन, ठीक है। इसका रिलेशन है, आप अगर जाके देखोगे तो आपको पता चलेगा। तो इस टॉपिक पे एक तो थ्योरी पे भी क्वेश्चन आता है, ठीक है, थ्योरी पे क्वेश्चन आता है, और साथ में इसी टॉपिक पे न्यूमेरिकल भी आते हैं, इसी टॉपिक पे न्यूमेरिकल भी है, ठीक है, इस टॉपिक पे न्यूमेरिकल भी आता है, 1-2 बार आया है, तो जाके थोड़ा सा ऑब्जर्व कर लो, अल्फा और बीटा, ठीक है, इस पे न्यूमेरिकल है। और न्यूमेरिकल का और इस पे तो आता है, साथ में लॉजिक गेट भी बोल सकते हो, लॉजिक गेट पे अगर आपको आ जाए कभी, ठीक है, लॉजिक गेट पे भी आपको क्या बोलेगा, ड्रॉ द सर्किट है ना, सिंबॉलिक फॉर्म में, तो इसके ऊपर भी न्यूमेरिकल आते हैं। तो न्यूमेरिकल इस चैप्टर से ज़्यादा नहीं है, एक तो अल्फा बीटा पे न्यूमेरिकल नजर आएगा आपको, या फिर लॉजिक गेट पे, ये 2 ही टॉपिक पे आपको इस चैप्टर से क्या मिलने वाले हैं, न्यूमेरिकल मिलने वाले हैं। समझ में आया? तो अगर देखोगे तो मैंने टोटली कितने क्वेश्चन बोले, 4 ही टॉपिक है ना, 4 ही टॉपिक से आपको क्वेश्चन पढ़ने हैं, और काफ़ी आसान टॉपिक है। समझ में आया? ठीक है, तो इतना पढ़ लो। अगर आपको और भी कोई वीडियोस अगर लगते होंगे तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, और वीडियो को लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर ज़रूर करिए, और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू गाइज, थैंक यू वेरी मच।